हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मार्केट के अंदर जो है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई हुई है। और स्टॉक जो इम्पोर्टेंट स्टॉक, सभी स्टॉक जो है, अच्छे स्टॉक बुरे स्टॉक, सब स्टॉक गिर रहे थे। तो ऐसे कुछ 5 फंडामेंटली इम्पोर्टेंट स्टॉक्स है जो अपने सपोर्ट पे आए हैं आज की गिरावट में। तो इन स्टॉक के ऊपर ज़रूर नज़र रखना। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड, एजुकेशन पर्पस से सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। और अभी मार्केट में इंडिया के मार्केट में थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट थी, लेकिन जो नास्डैक फ्यूचर और डाउ जोन्स वगैरह का फ्यूचर्स काफ़ी हाई था। बाकी यूरोपियन मार्केट भी ठीक ठाक चल रहे थे। अपना निफ्टी भी जो वो लार्ज कैप है वो भी ठीक ठाक कर रहा था। तो सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी जहाँ वैल्यूएशन ज़्यादा लग रहा है मार्केट को, वहाँ पिटाई हो रही थी। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का यदि नज़रिया है तो अच्छे स्टॉक्स को जो है ऐसे समय में डर करके बेचना नहीं है। नहीं तो ऐसे ये जो समय होता है अच्छे स्टॉक हाथ से निकल जाते हैं, तो अच्छे स्टॉक को हाथ से नहीं निकलने देना है। उनको पकड़ के रखना है, डरना नहीं है। जो कंपनी अच्छा अर्निंग कर रही है, जब अर्निंग आ रही है कंपनी की, तो चाहे कोई ब्रोकरेज कुछ भी उसे टारगेट दो या कुछ भी दो, जब कंपनी अर्निंग कर रही है, अच्छा मुनाफा कमा रही है, तो स्टॉक ऊपर जाएगा। तो चलिए पहले कंपनी की बात करते हैं, KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब ये स्टॉक आप लोग पता है मल्टीबैगर स्टॉक है। मोबिलिटी सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सॉल्यूशन में कंपनी काम करती है। और अभी तक कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है और मल्टीबैगर साबित हुआ है ये स्टॉक। तो ये स्टॉक भी आज अच्छा खासा सपोर्ट पे आया हुआ है। ये देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट की कोशिश किया था स्टॉक ने, लेकिन हुआ नहीं। अभी आप मार्केट में गिरावट की वजह से ये 100 डेज मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर सपोर्ट लिया है। एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट से कंपनी का 100 डेज मूविंग एवरेज का। तो यहाँ पर जो है स्टॉक मार्केट यदि ठीक ठाक रहता है तो यहाँ से स्टॉक रिवर्सल ले सकता है। तो ये पहली कंपनी KPIT टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखना और अपने वॉच लिस्ट में इन स्टॉक को ऐड करके रखना है। और जब ऐसे अनसर्टेनिटी मार्केट होता है फ्रेंड्स, तो उस टाइम बल्क में बाइंग नहीं करना है। यदि आप किसी स्टॉक को लेना है तो थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, 20%, 30%, 50%, इस तरह से, ताकि और स्टॉक नीचे आ जाए तो आपका एवरेज अच्छा हो जाता है। तो नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट कंपनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी है, मैप माई इंडिया सी इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। और ये स्टॉक भी जो है अपने सपोर्ट पे आए काफ़ी जद्दोजहद के बाद में। और ये स्टॉक मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मास, सास और पास, इन 3 सेक्टर में कंपनी काम करती है। मास मतलब मैप एज ए सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, और पास मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में कंपनी काम करती है। इंडिया की लीडिंग प्लेयर है और डिजिटल मैप्स वगैरह में। और इसने अभी कुछ दिन पहले किया हुंडई के साथ में जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो भी उनका डिजिटल मैप्स वगैरह के लिए। तो अच्छी कंपनी है। और कंपनी के यहाँ देख सकते हो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो उस टाइम अच्छी खासी यहाँ पे तेज़ी देखने के लिए मिली थी। स्टॉक 2700 के आसपास भी गया था, लेकिन बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। और यहाँ कंसोलिडेशन के बाद इस सपोर्ट से स्टॉक ने रिवर्सल ले लिया था, लेकिन आज फिर से इस अपने सपोर्ट पे स्टॉक आया है। ज़्यादा गिरावट देखने के लिए नहीं मिली आज के दिन, 2-2.5% की गिरावट थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो ये मैप माई इंडिया सी इन्फो सिस्टम, ये जो स्टॉक है इसके ऊपर नज़र रखना, इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। 2 कंपनी हो गए फ्रेंड्स। तीसरी कंपनी की बात करते हैं, पावर एंड केबल सेगमेंट में ये कंपनी क्या काम करती है, KEI इंडस्ट्री लिमिटेड। और ये जो स्टॉक है इसका न्यूज़ था कुछ, इकरा ने इसको पॉजिटिव आउटलुक दिया है इस स्टॉक के ऊपर, और UBS ने भी इसकी बाइंग की रेटिंग दिया है इन स्टॉक के ऊपर। पॉलीकैब हो गया, KEI इंडस्ट्री हो गया। और अभी आने वाले समय में इनके सेल्स अच्छे रहते हैं, फेस्टिव सीजन्स वगैरह भी आने वाला है। तो ये जो कंज्यूमर सेक्टर है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ा सा चर्निंग हो रहा है। डिफेंस PSU से निकल करके लोग कंज्यूमर सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो रूरल डिमांड वगैरह बढ़ेगा, तो ये कंज्यूमर सेक्टर अच्छा करेगा, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये स्टॉक देख सकते हो आप, एक ट्रेंडिंग लाइन को सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ एक सपोर्ट था और इधर एक सपोर्ट लिया था स्टॉक ने, यहाँ से रिवर्सल था और इसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज फिर से इस सपोर्ट को के पास आया है स्टॉक, और सपोर्ट के पास आकर के रेजिस्टेंस स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो और ऊपर से काफ़ी करेक्शन भी स्टॉक में 10-12% का करेक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है डिस्काउंटेड प्राइस पे, और 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी स्टॉक ले रहा है। तो KEI इंडस्ट्री अच्छी कंपनी है, लीडर कंपनी है और मार्केट लीडर है। तो इसके बारे में भी आप विचार विमर्श करके अपने वॉच लिस्ट में इनको ऐड करके रखना। और इन्फॉर्मेशन यदि अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर
कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, फार्मा सेक्टर की कंपनी है नारायण हृदयालया। ये स्टॉक अच्छा कर रहा था, अच्छा खासा यहाँ से देख सकते हो रैली दिया था, इधर अपने सपोर्ट से, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1180 के आसपास का सपोर्ट है ये। यहाँ पर स्टॉक आया था लेकिन उसके बाद से अच्छा रैली दिया, यहाँ पर स्टॉक चला गया। लेकिन एक ब्रोकरेज है HSBC, उन्होंने इसका टारगेट प्राइस जो है डाउन कर दिया, 1000 का टारगेट प्राइस दिया था और अपने ऊपरी लेवल से 27% स्टॉक गिरेगा करके ऐसे उन्होंने बोला था। तो ब्रोकरेज की अपनी अपनी राइज है, लेकिन उन्होंने बोला था कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा कैपेक्स किया और कैपेक्स की वजह से इसके मार्जिन के ऊपर प्रेशर आ सकता है बोला है। आएगा नहीं आएगा वो तो आगे की बात है, लेकिन बहुत शानदार कंपनी है फ्रेंड्स। फार्मा सेक्टर की बढ़िया करती जा रही है, अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लगातार कंटिन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है इस कंपनी का। तो इसके ऊपर भी आज नज़र रख सकते हो आप। यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज का आज सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। और जब से ये रिपोर्ट निकली थी तब से स्टॉक में गिरावट हो गई थी, आज ऑलमोस्ट 10-12% के आसपास गिरावट स्टॉक में ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये स्टॉक या तो यहाँ पे 200 डेज 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले सकता है, अदरवाइज आप इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1180 का है। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखना, अच्छी कंपनी है ये भी। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तूफानी स्टॉक, भयंकर तेज भागने वाला स्टॉक है अद्वैत इंफ्रा टेक लिमिटेड। ये कंपनी पावर इंफ्रा में काम करती है और हाइड्रोजन सेल्स वगैरह के लिए भी कंपनी ने अभी एंट्री किया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अभी तक कंपनी ने दिया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है कंपनी के लिए, स्टॉक के लिए। देख सकते हो यहाँ ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद उसी रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ सपोर्ट लिया और अपने वही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास स्टॉक आज आया है। 100 डेज मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है स्टॉक और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और 23 तारीख को कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। यहाँ पर डिविडेंड का न्यूज़ है 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है और पेमेंट डेट 30 अक्टूबर है और एक्स डेट 23 सितंबर का है। तो ये भी अच्छी कंपनी फ्रेंड्स, अभी बाइंग जोन में आई हुई है, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं कंपनी के, नए नए बिजनेस में एंट्री किया है, हाइड्रोजन जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है। तो ये आगे चल के अच्छी करेगी कंपनी। और पावर इंफ्रा में तो बहुत ही शानदार कंपनी कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी के पास है और तो बढ़िया है अद्वैत इंफ्रा टेक लिमिटेड। तो इसके ऊपर भी आप विचार कर सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में इसको भी ऐड करके रखना। और इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।